आंसर? और प्लांट कौन से टाइप की सॉइल में ग्रो करता है और क्यों करता है, और कैसे वो क्यों इंसेक्ट्स को कैप्चर कर रहा है? यू रेड अबाउट दिस इन क्लास 7 बेटा, इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बताओ, आपके 2 हफ्ते में एग्जाम है, यू हैव एग्जाम। हाँ, सो सेम थिंग, यहां पर मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा उसको ही थोड़ा सा एनालाइज करो। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, वो सॉइल जहां पर नाइट्रोजन नहीं होती। बट प्लांट आल्सो नीड प्रोटीन्स, एंड फॉर प्रोटीन्स दे नीड नाइट्रोजन। सो व्हाट इंसेक्टिवोरस प्लांट डज, इट कैप्चर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है और उनसे नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, दिस इज हाउ दे गेट प्रोटीन ऑल्सो। Now coming to the question number 3rd, assertion is saying saprotrophic mode of nutrition is required for the decomposition process. Is it right or not? Okay, I can see. Okay, you are saying it's right. Reason, during during saprotrophic nutrition, food is digested outside the body. Okay, so अब हमने जो saprotrophic mode of nutrition बोल रहे हैं, सेप्रोट्रॉफिक जो है मेनली यू हैव स्टडीड इन द फंजाई। ठीक है, अगर हम इसे हेट्रोट्रॉफिक के साथ कंपेयर करें, इट्स हेट्रोट्रॉफिक आल्सो, बट व्हाट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक? इट इज हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। व्हाई एब्जॉर्प्टिव? क्योंकि बाहर, बॉडी से बाहर खाना एब्जॉर्ब करने के लिए हम बॉडी में लेते हैं। डाइजेशन बाहर हो चुकी थी, उसके ऊपर वो जो है केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, देन दे इजिली एब्जॉर्ब इट। बट इन ह्यूमन, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, हमारे अंदर जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज इंजेस्टिव। हम इंजेस्ट करते हैं, हम अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, और उसको एक और चीज कहते हैं, दैट इज होलोजोइक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये छोटी छोटी टर्म इसलिए बता रही हूं इन एमसीक्यूज। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, पूछी जा सकती है। गॉट इट? And those who are listening it like a story, it will remain story for you. And those who are noting it down, it will help you. ठीक है, these are the things, these are the minute things जो आपको नहीं पता है और जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. And why I'm telling you? Because I have seen in the papers, board exams, it is being asked. और स्टूडेंट आपकी तरह कह देते हैं, we haven't learned it anywhere out of the syllabus. मगर मार्क्स आपको आउट ऑफ द सिलेबस से मिलेंगे नहीं. You will get 0 marks for that. Now, coming to the fourth assertion, digestion of carbohydrates will be completely impaired if pancreas is removed due to pancreatic cancer. कैसा होगा अगर किसी का पैनक्रियास निकाल दिया जाए? If we remove pancreas, क्या कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होगी हमारी बॉडी में? पैनक्रियास में कौन से एंजाइम्स होते हैं और कौन सी चीजें हैं जो पैनक्रियास तक जाने से पहले डाइजेस्ट हो चुकी होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होती है? हमारे माउथ में किस चीज की डाइजेशन होती है? कौन से न्यूट्रिएंट की? यस, और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट, सो वी कैन से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो हो रही है ना? उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट इन स्टमक, स्टमक में किसकी डाइजेशन हो रही है? इज देयर। तो इसका मतलब किसकी डाइजेशन इफेक्टेड होगी? इट्स ऑफ फैट मेनली, क्योंकि फैट की डाइजेशन जो है मेनली इट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि लाइपिस इज देयर. ठीक है, प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, so we can say that it's not true statement, so it's false. Now reason,
अच्छा, इधर इसका जो है उसको एक बार सही करके लिखो, इट्स नॉट वैलिड। लिखो पैनक्रियास सिक्रीट ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। स्टेटमेंट को पूरा काट दो, रीजन जो है फोर्थ का रीजन काट दो और उसमें लिखो पैनक्रियास सिक्रीट ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, दीज आर द एंजाइम्स। सो यहाँ पर हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, so now fifth question. Assertion is saying small intestine has lot of villi rich blood supply. Is it true? Yes. Yes. Reason, these villi have large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. ये किसमें हेल्प करती है? Absorption of fat. Now coming to sixth question. In amoeba and paramecium, digestion is intracellular. आप मुझे बता सकते हैं वैसे इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर होता क्या है? अब आपने डेफिनेशन सभी ने कर ली होगी, इंट्रासेल्युलर विद इन द सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर आउटसाइड द सेल। क्या आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं होता क्या है? इफ वी से ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर, इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमारी स्टमक की वॉल है, जो उसके सेल हैं, जो इसकी वॉल को लाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हैं। अब अंदर क्या है? दिस इज, ये क्या है? कैविटी है। स्टमक इज ए कैविटी। ये देखो, ये कैविटी है ना? तो कैविटी होगी। अब ये जो सेल्स है, दे आर सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूस हियर। ठीक है, यहाँ से हमारा HCl आ रहा है, पेप्सिन इज हियर, बट सेल इज, सेल के अंदर नहीं हो रहा। सेल ने तो एक वॉल बनाई है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं हो रहा, इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। लेकिन अगर यहाँ कर इसके अंदर डाइजेशन होगी, देन वी से इट्स इंट्रासेल्युलर। दैट इज नॉट द केस इन ह्यूमन। ठीक है, so that is meant by when we say that it's extracellular or intracellular. So R is extracellular because it's not happening inside the wall, inside the cell. ठीक है, उसके बीच जो स्पेस रह गया है वहां पर डाइजेशन हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज ओके, 6 का करे थे ना, रीजन digestion in unicellular organism occurs in food vacuole, that is also correct, both the statements are correct. ठीक है, now 7, now 7th assertion, in case of single celled organism, specific organs or tissues are not required for exchange of gases. अगर यूनिसेल्युलर है मींस वन सेल, एक ही सेल का और एक ही सेल जो है सारे काम करेगा, यस और नो? एक ही सेल सारे काम करेगा, सो दैट्स इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट यही चीज होगी। नाउ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंटायर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब अगर हमारा जो स्टमक है ये सारे चीजों से कांटेक्ट में नहीं है, खाना जो है ऊपर माउथ से आ रहा है, देन उसके बाद जो है ये ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पर आ रहा है। इट्स नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद, यहाँ हमारा माउथ तो यहाँ पर है, खाना तो हम यहाँ डाल रहे हैं, स्टमक में तो नहीं डाल रहे ना, वी आर नॉट पुटिंग इन द स्टमक डायरेक्टली, इट्स नॉट इन आवर कॉन्टेक्ट। बट जो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर जो है उसका सारा ही सरफेस एक्सपोज्ड है। सारा का सारा सरफेस एक्सपोज है इन्वायरमेंट की तरफ, उसका ना कोई माउथ है, उसका ना कोई अगर हम के नाक है, नो स्टमक, नथिंग एज सच। सब पूरा का पूरा सेल ही सारा काम करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन, assertion, rate of breathing in terrestrial animals is faster than aquatic animals. Is it right? Yes or no? No. No.
why it's not correct? आपका आंसर सही है। टेरेस्ट्रियल जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल हम में ज्यादा है अगर वी कंपेयर इट विद द फिश। ठीक है, फिश का ब्रीदिंग रेट इज लेस देन अस। व्हाई सो? व्हाई सो? सुनो, पहले सुनो। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम में जो है कम है और फिशेस में ज्यादा है। ऐसा क्यों? किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया। आई वॉज चेकिंग यू। है सब सुन रहे हैं? मैम ने जो बोल दिया बोल दिया। ह्यूमन, लेट्स से कंपेयर इट विद द ह्यूमंस। वी आर टेरेस्ट्रियल ना, हम जमीन पे रहते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग है कम है एज कंपेयर टू फिश। व्हाई सो? अब ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, पानी में या हवा में? कहाँ पर? पानी में ज्यादा है। अच्छा ठीक है। सुन लो। वाटर हैज लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, उनके पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, हमारे यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर। ठीक है, वहां पर डिजॉल्व है, कम है, और हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है। तो हमारे पास ज्यादा है, हम तो आराम से सांस ले सकते हैं, बट दे हैव टू पिक इट, है ना, फटाफट ऑक्सीजन लेने के लिए दे हैव टू बी ब्रीथ फास्ट। ठीक है, सो लिखना है तो लिख लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 20 टाइम्स मोर इन एयर एज कंपेयर टू वाटर। पानी से ज्यादा जो है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इज इन द एयर, दैट इज 20 टाइम्स। ठीक है, so now let's move to the question number 9 assertion. Alveoli contain an extensive network of blood vessels. Yes, it's true. Yes, it's true. Reason: alveoli is the site where the exchange of gases occur or take place. Are true. That's nice. Coming to 10. Assertion is saying four-chambered heart in birds and mammals prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Reason: birds and mammals are homothermic and require high amount of energy to maintain their body temperature. चलो, होमोथर्मिक क्या होता है? क्या होता है? वार्म ब्लडेड। उसका क्या मतलब होता है? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड? सुनो, इसको एक बार समझो। होमोथर्मिक होता है जिसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ह्यूमन का फिक्स टेम्परेचर है। हम क्या कहते हैं, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? व्हाट डू वी से? 98.6 फ़ारेनहाइट, यही कहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, सर्दियां होती है तो हम कह देते हैं हमारा तो 104 रहता है और गर्मियों में हमारा 98 रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना। इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज फिक्स। हाउ इट इज गेटिंग फिक्स? कैसे फिक्स रह रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, homothermic means whose body temperature remain constant or near to the constant. ठीक है, it's not changing with the environment. ऐसा नहीं कि सर्दियां आ गई तो बॉडी जो है ज्यादा गर्म है, गर्मी है तो वो ठंडी है। It's not like that. We have fixed temperature. ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर उससे ऊपर होता है तो चाहे वो गर्मियां हो चाहे वो सर्दियां हो, we say we have a fever. Yeah? Now next 11th question. Ventricles have thicker walls than auricles. Reason: ventricles always pump oxygenated blood outside the heart. False. Now next is 12th question. Assertion: plants do excrete various waste products during their life processes. Yes, they also excrete. They are also living organisms, so they will also excrete. ठीक है? Reason: they produce urea just like humans.
False. They do not produce this, है ना, उनके तो अलग है, आपने पढ़ा होगा, है ना, रेजिन वगैरह. So now coming to the 13. In humans, the major amount of water is absorbed by the tubular part of nephron. Yes, it's true. The absorption of water depends on dissolved waste to be excreted from the body. True. It's not completely true. It's not completely true because if they only mention dissolved waste, they are not mention the amount of water you intake. ज्यादा पानी पियोगे तब भी तो यूरिन ज्यादा आएगा. So ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी पिया है उस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. This also. So I think now you have exam बेटा, आपका एग्जाम है इसके बाद.